The second question of your exercise 3.1. A city has two main roads which cross each other. ओके ये एक स्ट्रीट प्लान गिवन है कि किसी सिटी में स्ट्रीट्स आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। तो सिटी में दो मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इनको क्रॉस रोड कहा गया है। जैसे फर्स्ट रोड इज़ दिस वन एंड सेकंड वन इज़ दिस, तो ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर में ये क्रॉस कर, दीज टू रोड्स आर अलोंग विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको लेती हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको फॉलो करते हुए हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिस वन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आपकी ये हो गई। अगर ईस्ट वेस्ट है तो फर्स्ट रोड दिस, सेकेंड रोड दिस, थर्ड रोड दिस। ईस्ट वेस्ट की जो रोड्स है वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ईस्ट वेस्ट की नॉर्थ साउथ से एक दूसरे को काटेंगी, जैसे ये, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनेगा। एक दूसरे से वो 200 मीटर की डिस्टेंस पर है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स है। ईस्ट वेस्ट में भी 5 स्ट्रीट्स आपकी अलग होंगी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी 5 स्ट्रीट्स अलग होंगी। यूजिंग दिस, ठीक है, ये हमारा एक क्या दे दिया, ये हमें स्केलिंग दे दी है। हमारे ग्राफ पर जो स्केलिंग की जाएगी ये स्केलिंग मीटर इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ अ सिटी, मॉडल बनाना है उस शहर का अपनी नोटबुक में। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स, ठीक है, जो भी हमारी रोड्स होंगी स्ट्रीट्स होंगी उनको सिंगल लाइन से क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर, ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया कि अगर सेकेंड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और फिफ्थ स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है वो रिप्रेजेंट की जा रही है 2,5 से, ठीक है। तो ये x की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है और ये y की वैल्यू को। दिस इज योर सेकेंड स्ट्रीट एंड दिस इज योर फिफ्थ स्ट्रीट, ठीक है। ये क्या हो गई, उसकी पोजीशन बता दी। पूछा क्या गया है कि इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, क्या निकालना है हमें, फर्स्ट हम मॉडल तैयार करते हैं विद बाय यूजिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये x एक्सिस है जो डिनोट करेगा ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन को एंड दिस इज आवर y एक्सिस जो डिनोट करेगा हमारी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को एंड दिस इज आवर ओरिजिन एज ऑलवेज। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं स्ट्रीट्स और ये यहाँ हमने ड्रॉ कर ली है हमारी स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हमने लिख दिया स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारी वर्टिकल लाइंस के थ्रू, मीन्स y एक्सिस के थ्रू, बाकी की 5 स्ट्रीट्स जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। और यहाँ हम ड्रॉ कर चुके हैं हमारी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस जाने वाले हैं जो भी हमसे पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3, यानी कितनी ऐसी स्ट्रीट्स होंगी, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, नंबर ऑफ स्ट्रीट्स पूछा गया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है, ठीक है। जो रिप्रेजेंट करेंगे 4 और 3 को, चलते हैं। यानी x एक्सिस की वैल्यू 4 हो गई और y की 3, x एक्सिस हमारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस पर 4 क्या हुआ, 1 2 3 4 ये रहा, ठीक है। और y एक्सिस पर 3, 1 2 3, ओके। 3 एंड 4 जब हम इनका इंटरसेक्शन देखेंगे तो यहाँ मिला हमें इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये मैं ग्रीन पॉइंट जो बना रही हूँ, दिस इज आवर पॉइंट 4,3, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे सेकंड पार्ट, हाउ मैनी n क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो इसमें है 3 और 4, यानी 3x की वैल्यू 4, y की वैल्यू, तो x एक्सिस पर चलते हैं 3, 1 2 3, ओके। y एक्सिस पर हम चलेंगे 4, 1 2 3 4, इनका इंटरसेक्शन देखो कहाँ हो रहा है, ये रहा। सो ये जो ग्रीन सेकेंड डॉट है दिस इज आर 3 3 3 3 3,
दिस इज आर 3,4। ये वही पॉइंट्स है जो हमसे पूछा गया है। तो कितनी स्ट्रीट्स मिली, कितनी स्ट्रीट्स मिली हमें? एक स्ट्रीट 4, 3 पर और एक ही, यानी दोनों ही पार्ट्स में जो वैल्यू है वो है 1। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? जो फर्स्ट का आंसर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली 1 street can be referred to as 4,3. Second part, same, only one street can be referred to as 3,4. This is your final answer.